कहानी अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी का फिर से इम्तिहान लिया जाए। तो उन्होंने दरबार में एक सवाल रखा और कहा, बीरबल, यह बताओ कि हमारे राज्य में कितने कौए हैं। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि यह सवाल बहुत ही अजीब और कठिन था। मगर बीरबल को बिना रुके जवाब देने की आदत थी। उसने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, हमारे राज्य में 33 कौए हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, तो इसका मतलब यह होगा कि पड़ोसी राज्यों से हमारे राज्य में कौए आए हैं। और अगर इससे कम हुए तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए होंगे। अकबर बीरबल के इस मजेदार और चतुर जवाब से खुश हो गए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी मुश्किल सवाल का जवाब बुद्धिमानी से दिया जा सकता है, चाहे सवाल कितना ही अजीब क्यों ना हो। कहानी चोर की पहचान। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसकी सारी दौलत चोरी हो गई है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों और नौकरों को बुलाया और कहा, जो भी इस चोरी में शामिल है वह आज पकड़ा जाएगा। मेरे पास एक खास तरीका है, मैं सबको एक एक छड़ी दूंगा। यह साधारण नहीं, जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। रात हुई और चोर घबरा गया। उसने सोचा कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जा सके। अगले दिन बीरबल ने सभी से उनकी छड़ियां मंगवाईं। उसने पाया कि एक व्यक्ति की छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उसी वक्त उसे चोर घोषित कर दिया। चोर ने डर के मारे तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता और गलत कार्य करने वालों का अंत में पर्दाफाश हो ही जाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और गहरी सीखों के कारण सदियों से लोकप्रिय हैं। इन कहानियों को संक्षेप में सुनाने की परंपरा रही है, लेकिन एक विस्तृत रूप में एक लंबी कहानी का निर्माण भी किया जा सकता है। मैं आपके लिए एक विस्तृत कहानी का प्रारूप तैयार कर सकता हूं, जिसमें 5000 शब्दों की सीमा को पूरा करने के लिए कहानी को गहराई से विस्तार दिया जाएगा। यहां कहानी का एक प्रारूप है। कहानी अकबर और बीरबल का गुप्त मिशन। कहानी की शुरुआत में अकबर और बीरबल के बीच एक विशेष संवाद होता है, जिसमें अकबर कुछ अलग और विशेष करना चाहते हैं। अकबर दरबार में एक ऐसा अभियान चलाना चाहते हैं जो राज्य में छुपी सच्चाई को उजागर कर सके। वह बीरबल को बुलाते हैं और उन्हें एक गुप्त मिशन सौंपते हैं, जिसके लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर बीरबल को जाना पड़ेगा और जनता के विचारों को जानना होगा। बीरबल कई गांवों में जाकर वहां के लोगों से मिलते हैं और समझते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। हर गांव में वह अपने हाजिर जवाबी और चतुराई से लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। कहीं पर वह किसानों के साथ बैठते हैं और उनकी परेशानियों को सुनते हैं, तो कहीं व्यापारियों के साथ बातचीत करते हैं। इस यात्रा में वह समाज के कई पहलुओं का अनुभव करते हैं, जिनमें गरीबों की समस्याएं, धनी लोगों की अलग सोच और साधु संतों के ज्ञान शामिल हैं। बीरबल का सामना एक मुश्किल चुनौती से। इस यात्रा के दौरान बीरबल को एक ऐसे गांव का सामना करना पड़ता है जहां पर एक अमीर व्यापारी अपनी ताकत के दम पर गरीबों को दबा रहा होता है। बीरबल इस परिस्थिति को हल करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लेते हैं और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कई योजनाएं बनाते हैं। वह व्यापारी को सिखाते हैं कि असली ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि सद्भावना और सेवा में होती है। बीरबल का अद्वितीय हल। अपने मिशन के अंत में बीरबल अकबर को एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें राज्य की भिन्न भिन्न
वह अकबर को यह भी बताते हैं कि राज्य में सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता का भरोसा और प्रेम है। अकबर बीरबल के इस मिशन से बहुत प्रभावित होते हैं और राज्य में सुधार लाने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही अकबर और बीरबल की यह गहरी मित्रता और भी मजबूत हो जाती है। इस कहानी के हर भाग को विस्तार से लिखने पर यह आसानी से 5000 शब्दों का हो सकता है। आप चाहें तो किसी विशेष भाग में और अधिक विवरण जोड़ सकते हैं, जैसे गांवों में बीरबल की यात्रा, उनकी जनता से बातचीत, समस्याओं इसे का समाधान और अकबर के साथ संवाद। यहां अकबर और बीरबल की एक और विस्तार पूर्वक और मनोरंजक कहानी है जो 5000 शब्दों की एक लंबी कहानी का रूप ले सकती है। कहानी अकबर और बीरबल का न्यायपूर्ण फैसला, भाग 1। दरबार में शिकायत। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान और एक व्यापारी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। किसान ने रोते हुए अकबर को बताया, जहां पनाह, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी से यह खेत खरीदा था। कुछ सालों से मैंने इसमें मेहनत कर अच्छी फसल उगाई है, परंतु यह व्यापारी कहता है कि यह जमीन उसकी है और मुझे इसे खाली करने को कह रहा है। व्यापारी ने तुरंत प्रतिवाद किया, जहां पनाह, यह जमीन मेरे पूर्वजों की थी। मैंने इस किसान को यह जमीन केवल कुछ समय के लिए किराए पर दी थी। अब मैं इसे वापस लेना चाहता हूं, पर यह मान नहीं रहा। अकबर ने स्थिति को गंभीरता से सुना और समझा कि यह मामला आसान नहीं था। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। सुनिश्चित करो कि फैसला न्याय संगत हो। भाग 2। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने व्यापारी और किसान से कुछ प्रश्न पूछे। उसने व्यापारी से पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो यह सिद्ध कर सके कि यह जमीन आपकी है? व्यापारी ने दस्तावेज पेश किए, लेकिन उनमें कुछ तारीखें संदिग्ध थीं। बीरबल ने यह बात समझ ली कि शायद व्यापारी ने किसी तरह दस्तावेज में हेरफेर की है। फिर बीरबल ने किसान से कहा, आप बताइए, क्या आपने किसी गवाह के सामने यह खेत खरीदा था? किसान ने एक बुजुर्ग गवाह का नाम लिया, जो गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति था। अगले दिन बीरबल ने उस बुजुर्ग को दरबार में बुलाया। भाग 3। बेजोड़ हाजिर अजवाबी। बीरबल ने बुजुर्ग से सवाल पूछना शुरू किया और स्थिति को अच्छी तरह समझा। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने दरबार में घोषणा की, हम इस खेत के बारे में एक परीक्षण करेंगे। हम यह जानने के लिए खुद जमीन से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। अकबर समेत सभी दरबारी यह सुनकर चौंक गए। बीरबल की इस अजीब बात का अर्थ समझना कठिन था, लेकिन सबने इंतजार किया कि बीरबल क्या करेगा। भाग 4। जमीन का फैसला। बीरबल ने किसान और व्यापारी दोनों को जमीन पर ले जाकर कहा, आप दोनों इस जमीन को खोदेंगे, क्योंकि इसमें ही सच्चाई छिपी है। जो भी इसका असली मालिक होगा, उसे जमीन खुद से पहचान लेगी। जब खुदाई शुरू हुई, तब बीरबल ने व्यापारी को ध्यान से देखा। व्यापारी खुदाई से बचने का प्रयास कर रहा था और जल्द ही थक गया, जबकि किसान ने अपनी मेहनत से लगातार खुदाई जारी रखी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस खेत का असली मालिक वही है जो इसकी देखभाल कर सकता है और जो इसे खोदने में हिचकिचा नहीं रहा है। यह खेत किसान का ही है। व्यापारी ने झूठे दस्तावेज बनाए हैं और वह इस खेत का हकदार नहीं है। भाग 5। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल के निर्णय की प्रशंसा की और व्यापारी को दंड देने का आदेश दिया। किसान ने खुशी खुशी अपने खेत का अधिकार वापस पा लिया और दरबार में अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त किया। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है
कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया परिश्रम ही किसी संपत्ति का असली हकदार बनाता है। बीरबल ने बुद्धिमानी से एक जटिल मामले का समाधान किया और यह साबित कर दिया कि न्याय केवल नियमों के आधार पर नहीं, बल्कि निष्ठा और बुद्धि के आधार पर भी हो सकता है। इस तरह की कहानी को विस्तार से लिखने पर यह आसानी से 5000 शब्दों में समाहित हो सकती है। कहानी में और संवाद, स्थिति का वर्णन और पात्रों के विचार जोड़कर इसे और भी गहराई दी जा सकती है। कहानी अकबर और बीरबल का सुनहरा नाटक, भाग 1। अकबर का अजीब सवाल। एक दिन अकबर दरबार में बैठे सोच रहे थे कि किस प्रकार से बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण किया जाए। अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस पूरे राज्य में सबसे सच्चा व्यक्ति चाहिए। तुम उसे ढूंढकर दरबार में लाओ। यह सुनकर बीरबल थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह कार्य थोड़ा कठिन है, परंतु मैं इसे करने का प्रयास करूंगा। भाग 2। सच्चे व्यक्ति की खोज। बीरबल ने अगले दिन से ही राज्य में सच्चे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। वह कई गांवों में गए और लोगों से बात की। कुछ लोग अपनी सच्चाई का दावा करते थे, पर बीरबल को उनकी बातों में ईमानदारी नहीं दिखी। कई दिन बीत गए, लेकिन बीरबल को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से सच्चा हो। आखिरकार बीरबल को एक गांव में एक साधारण से व्यक्ति मिले जो अपने सादगी और नम्रता से मशहूर थे। लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे। बीरबल ने उस व्यक्ति से बात की और उसे दरबार में आने के लिए कहा। भाग 3। दरबार में नाटक की शुरुआत। बीरबल उस व्यक्ति को दरबार में लेकर आए और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके लिए राज्य का सबसे सच्चा व्यक्ति लेकर आया हूं। अकबर ने उस व्यक्ति को देखा और बीरबल की बात पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसकी सच्चाई को परखने का एक तरीका होना चाहिए। अकबर ने कहा, हम तुम्हारी सच्चाई को एक परीक्षा से परखेंगे। तुम्हें हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। भाग 4। कठिन सवालों का सामना। अकबर ने उस व्यक्ति से कई सवाल पूछे। उन्होंने उससे पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या तुम अपने ईमान से समझौता करोगे? उस व्यक्ति ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे पास जो थोड़ा सा है वह मेरे लिए काफी है। मैं ईमान से समझौता कभी नहीं करूंगा। फिर अकबर ने उससे एक और सवाल पूछा, अगर किसी कारण से तुम्हें अपनी ईमानदारी छोड़नी पड़े तो क्या तुम ऐसा करोगे? व्यक्ति ने कहा, जहां पनाह, ईमानदारी तो मेरे जीवन का आधार है। इसे छोड़ना मेरे लिए असंभव है। भाग 5। बीरबल की समझ। बीरबल ने अकबर की परीक्षा को समझते हुए मुस्कुरा दिया और अकबर से कहा, हाँ, मैं पनाह, सच्चाई को मैं परखने का यही तरीका है। एक सच्चा व्यक्ति वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। यह व्यक्ति न केवल सच्चा है, बल्कि अपने आदर्शों पर अडिग है। अकबर बीरबल की इस सूझबूझ से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस व्यक्ति को इनाम देकर सम्मानित किया। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई केवल शब्दों से साबित नहीं होती, बल्कि आदर्शों और सिद्धांतों पर टिके रहने से ही सच्चाई प्रकट होती है। कहानी बीरबल की अद्भुत चाल, भाग 1। अनमोल हार की चोरी। एक दिन अकबर की सबसे प्रिय रानी का अनमोल हार गायब हो गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया, क्योंकि वह हार बहुत कीमती और खूबसूरत था। अकबर को हार की चोरी से बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत ही बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह हार जो भी चुराएगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मुझे जल्दी से इस चोर का पता लगाना है। बीरबल ने महाराज को आश्वासन दिया और कहा,
जहां पनाह, आप निश्चिंत रहें, मैं इस मामले का हल निकालूंगा। भाग 2। बीरबल का तरीका। बीरबल ने महल के सभी सेवकों, नौकरों और अन्य लोगों को इकट्ठा किया ताकि चोर को ढूंढने में कोई कसर न रह जाए। उन्होंने सभी को अलग अलग खड़ा किया और घोषणा की, मैं तुम सभी को एक एक छड़ी दूंगा। ये जादुई छड़ियां हैं। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह बात सुनते ही दरबार में खड़ा हर व्यक्ति घबरा गया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वे चोर हैं तो अगली सुबह तक उनकी पहचान हो जाएगी। भाग 3। चोरी का रहस्य। रात भर सभी नौकर और सेवक चिंतित थे, खासकर वो जिसने हार चुराया था। चोर घबरा गया और सोचा कि अगर उसकी छड़ी लंबी हो गई तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। डर के मारे उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि सुबह पता न चले। अगली सुबह बीरबल ने सभी से उनकी छड़ियां मंगवाईं। जब सभी ने अपनी छड़ियां पेश की तो बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति की छड़ी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उसे चोर घोषित कर दिया। भाग 4। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की इस चालाकी और चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस चोर को सजा दी और रानी का अनमोल हार वापस दिलवाया। बीरबल की समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई किसी भी हाल में छुप नहीं सकती। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं वे किसी न किसी तरह से पकड़ ही लिए जाते हैं। कहानी मूर्खों का गांव भाग 1। दरबार में चर्चा। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके राज्य में हर व्यक्ति बहुत समझदार है, लेकिन मेरे देश में एक गांव है जिसे मूर्खों का गांव कहा जाता है। क्या आपके पास ऐसा कोई गांव है जहां सिर्फ मूर्ख लोग रहते हों? अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस व्यापारी का सवाल वाकई दिलचस्प है। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में ऐसा कोई गांव है या नहीं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़े समय की आवश्यकता है। भाग 2। मूर्खों का गांव ढूंढने की योजना। बीरबल ने अगले दिन से मूर्खों का गांव ढूंढने के नाम पर एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एक मूर्खों का गांव ढूंढने के लिए राजा की ओर से खोज शुरू हो चुकी है और जो भी इसमें मदद करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। धीरे धीरे यह खबर राज्य भर में फैल गई और हर जगह लोग मूर्खों का गांव होने से इनकार करने लगे। लोग बीरबल के पास जाकर कहने लगे कि उनके गांव में कोई मूर्ख नहीं है। हर कोई अपनी समझदारी का प्रमाण देने लगा ताकि किसी भी हालत में उनके गांव को मूर्खों का गांव न कहा जाए। भाग 3। राज्य की प्रतिक्रिया। राज्य में हर कोई यह साबित करने में लग गया कि उनके गांव में केवल समझदार लोग ही रहते हैं। इसी बीच कुछ लोग बीरबल के पास यह दावा करने भी पहुंचे कि उनके गांव में तो अत्यधिक बुद्धिमान लोग रहते हैं। बीरबल ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और पूरे राज्य का दौरा किया। हर गांव में लोग अपनी समझदारी के किस्से सुनाने लगे और ये बताने लगे कि उनके गांव में एक से बढ़कर एक चतुर लोग रहते हैं। भाग 4। बीरबल का नतीजा। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर के दरबार में सभी को इकट्ठा किया और कहा, जहां पनाह, मैंने पूरे राज्य का दौरा कर लिया है, लेकिन मुझे कहीं भी मूर्खों का गांव नहीं मिला। हर गांव में मुझे समझदार लोग ही मिले जो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका गांव मूर्खों का गांव कहलाने के लायक नहीं है।
अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस योजना पर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी केवल तर्क में नहीं बल्कि सोच में होती है। तुमने लोगों को उनकी समझदारी का महत्व बताया और पूरे राज्य को अपने समझदार होने का एहसास दिलाया। सीख, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी हमें दूसरों को उनकी क्षमताओं का एहसास कराने के लिए एक नई सोच का सहारा लेना पड़ता है। बीरबल ने इस बात को साबित किया कि हर व्यक्ति के भीतर बुद्धिमानी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। कहानी सबसे बड़ी सजा, भाग 1। दरबार में अनोखा मामला। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया जो बहुत ही परेशान था। उसने अकबर से शिकायत की, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी जमींदार ने मेरे सारे खेत पर कब्जा कर लिया है और कहता है कि वह जमीन उसकी है। मैंने अपनी मेहनत और पसीने से उस जमीन पर फसलें उगाई हैं, लेकिन अब मैं दर दर भटक रहा हूं। अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी और उसकी पीड़ा महसूस की। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और बेगाने यह कह के कहा, बीरबल, इस किसान के साथ जो अन्याय हुआ है उसे ठीक करो और उस जमींदार को ऐसी सजा दो कि वह कभी भी किसी गरीब को तंग न करे। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने जमींदार को दरबार में बुलवाया और उससे जमीन के मालिक होने के सबूत मांगे। जमींदार ने झूठे दस्तावेज दिखाए और खुद को जमीन का असली मालिक बताया। बीरबल समझ गए कि जमींदार ने चालाकी से यह काम किया है। बीरबल ने एक तरकीब सोची और अकबर से कहा, हाँ पनाह, मैं जमींदार को सजा दूंगा, पर यह सजा थोड़ी अनोखी होगी। अकबर ने सहमति दी और उत्सुकता से सजा देखने का इंतजार करने लगे। भाग 3। सबसे बड़ी सजा का ऐलान। बीरबल ने जमींदार से कहा, तुम्हें इस किसान के खेत की देखभाल करने की सजा दी जाती है। तुम्हें रोज खेत पर जाकर फसलें उगानी होंगी और किसान के लिए काम करना होगा। इसके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बस तुम उसकी फसल को सुरक्षित रखोगे और उसकी देखभाल करोगे। जमींदार हैरान और परेशान हो गया, लेकिन अकबर का आदेश था तो उसे मानना ही पड़ा। हर रोज उसे उस खेत पर जाकर किसान के लिए काम करना पड़ा। धीरे धीरे वह थकने लगा और उसे महसूस होने लगा कि खेत पर काम करना कितना कठिन है। भाग 4। जमींदार का पश्चाताप। कुछ हफ्तों बाद जमींदार बीरबल के पास आया और कहा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गरीबों का जीवन इतना कठिन होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा। बीरबल ने उसकी पश्चाताप भरी बातें सुनी और उसे अकबर के सामने पेश किया। जमींदार ने अकबर से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। अकबर ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे वचन दिया कि वह आगे से किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं करेगा। 5। सीख और अंत। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक अनोखे तरीके से सजा देकर इस जमींदार को उसकी गलती का एहसास करवाया। यह सच्ची सजा थी जिसने उसे उसके कर्मों का मूल्य समझाया। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सजा यह होती है कि व्यक्ति को उसके गलत काम का असली दर्द और परिणाम महसूस कराया जाए। बीरबल ने अपने अनोखे तरीके से न्याय कर यह साबित कर दिया कि सही सजा वही होती है जो अपराधी को उसकी गलती का मूल्य समझाए। कहानी बीरबल की गिनती का कमाल। भाग 8। अकबर का चुनौतीपूर्ण प्रश्न। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा,
बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य के सभी कौवों की गिनती करो और मुझे बताओ कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं। यह सुनकर दरबार में सब चकित हो गए। राज्य के सभी कौवों की गिनती करना एक असंभव कार्य जैसा था, लेकिन बीरबल बिना किसी चिंता के मुस्कुरा रहे थे। भाग 2, बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कुछ पल सोचा और अकबर से कहा, जहां पनाह, हमारे राज्य में कुल 15,234 कौवे हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम निश्चित हो कि यह सही संख्या है? अगर यह संख्या गलत निकली तो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, यदि आपको कम कौवे दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि कुछ कौवे हमारे पड़ोसी राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं, और यदि आपको अधिक कौवे दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि हमारे राज्य के कौवों के रिश्तेदार हमारे यहां आए हैं। भाग 3, अकबर की हंसी और प्रशंसा। अकबर बीरबल की इस चतुराई भरी बात सुनकर जोर जोर से हंस पड़े। दरबार में उपस्थित सभी लोग भी मुस्कुराने लगे और बीरबल की समझदारी की तारीफ करने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई तुलना नहीं। तुम्हारा यह उत्तर मुझे बहुत पसंद आया। तुमने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि इसे मजेदार भी बना दिया। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी केवल कठिन गणना या मेहनत से नहीं, बल्कि चतुराई से समस्या का हल खोजने में भी होती है। बीरबल ने अपने उत्तर से यह साबित किया कि सही जवाब देने के लिए तर्क और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करना जरूरी है। कहानी बीरबल की मेहमान नवाजी। भाग 1, मेहमान का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का घमंड करता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक अत्यंत चतुर मंत्री हैं, बीरबल। मैं देखना चाहता हूं कि वह मेरी चुनौती का सामना कैसे करते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह विद्वान तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता है। मुझे यकीन है कि तुम इस चुनौती का सामना करोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर की आज्ञा स्वीकार की और विद्वान से बोला, मुझे बताइए कि आपकी परीक्षा में मुझे क्या करना होगा। विद्वान ने कहा, मैं यहां केवल 2 दिन के लिए हूं। इस समय के दौरान मुझे किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा स्वागत ऐसी तरह से करो कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट रहूं। भाग 2, बीरबल की व्यवस्था। विद्वान की बात सुनकर बीरबल ने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया और कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहें। मैं इस विद्वान की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। विद्वान बीरबल के घर पहुंचा। पहले दिन बीरबल ने साधारण भोजन का प्रबंध किया। जब विद्वान ने यह देखा तो उसने मन ही मन सोचा, यह कैसा स्वागत है। मुझे तो किसी राजसी भोज की उम्मीद थी। अगले दिन बीरबल ने उसे एक मामूली खाट पर आराम करने के लिए कहा। विद्वान ने फिर से सोचा कि सामंत्री है जो मुझे ऐसी जगह ठहरने के लिए कह रहा है। भाग 3, बीरबल का सबक। जब विद्वान का ठहरने का समय पूरा हुआ तब बीरबल ने उसे दरबार में अकबर के पास वापस ले जाकर कहा, जहां पनाह, मैंने इस विद्वान की पूरी मेहमान नवाजी की। अब यह खुद बताएंगे कि वे संतुष्ट हुए या नहीं। विद्वान ने गुस्से में कहा, बीरबल की मेहमान नवाजी से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने मुझे राजसी स्वागत नहीं दिया और मुझे साधारण भोजन और ठहरने की व्यवस्था दी। यह तो बिल्कुल सम्मानजनक नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाशय, मैं आपकी सरलता की प्रशंसा करता हूं। मैं यह जानता हूं कि एक विद्वान को अधिक आराम और ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं होती। वह साधारण में भी खुश रहता है। मुझे लगा था कि एक सच्चे विद्वान के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। भाग
4. अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी को सराहा और विद्वान से कहा, यह सही कहा गया है कि एक सच्चा विद्वान सादगी में भी संतुष्ट रहता है। अगर आपको ऐसी साधारण सुविधाओं से भी परेशानी है तो शायद आप सही मायनों में विद्वान नहीं हैं। विद्वान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी झूठी शान पर शर्मिंदगी महसूस की। उसने अकबर और बीरबल से माफी मांगी और स्वीकार किया कि सादगी में भी ज्ञान की गहराई को समझना एक बड़ी बात है। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे ज्ञान और समझ के लिए बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। एक विद्वान अपनी सादगी में ही संतुष्ट रहता है और दिखावे से परे सच्चे ज्ञान को महत्व देता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिखाया कि ज्ञान का अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में होता है। कहानी, अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी का फिर से इम्तिहान लिया जाए। तो उन्होंने दरबार में एक सवाल रखा और कहा, बीरबल, यह बताओ कि हमारे राज्य में कितने कौए हैं? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि यह सवाल बहुत ही अजीब और कठिन था। मगर बीरबल को बिना रुके जवाब देने की आदत थी। उसने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, हमारे राज्य में 33 कौए हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, तो इसका मतलब यह होगा कि पड़ोसी राज्यों से हमारे राज्य में कौए आए हैं। और अगर इससे कम हुए तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए होंगे। अकबर बीरबल के इस मजेदार और चतुर जवाब से खुश हो गए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी मुश्किल सवाल का जवाब बुद्धिमानी से दिया जा सकता है, चाहे सवाल कितना ही अजीब क्यों न हो। कहानी, चोर की पहचान। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसकी सारी दौलत चोरी हो गई है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों और नौकरों को बुलाया और कहा, जो भी इस चोरी में शामिल है वह आज पकड़ा जाएगा। मेरे पास एक खास तरीका है, मैं सबको एक एक छड़ी दूंगा। ये साधारण नहीं, जादुई छड़ी हैं। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। रात हुई और चोर घबरा गया। उसने सोचा कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जा सके। अगले दिन बीरबल ने सभी से उनकी छड़ियां मंगवाईं। उसने पाया कि एक व्यक्ति की छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उसी वक्त उसे चोर घोषित कर दिया। चोर ने डर के मारे तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता और गलत कार्य करने वालों का अंत में पर्दाफाश हो ही जाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और गहरी सीखों के कारण सदियों से लोकप्रिय हैं। इन कहानियों को संक्षेप में सुनाने की परंपरा रही है, लेकिन एक विस्तृत रूप में एक लंबी कहानी का निर्माण भी किया जा सकता है। मैं आपके लिए एक विस्तृत कहानी का प्रारूप तैयार कर सकता हूं, जिसमें 5000 शब्दों की सीमा को पूरा करने के लिए कहानी को गहराई से विस्तार दिया जाएगा। यहां कहानी का एक प्रारूप है। कहानी, अकबर और बीरबल का गुप्त मिशन। कहानी की शुरुआत में अकबर और बीरबल के बीच एक विशेष संवाद होता है, जिसमें अकबर कुछ अलग और विशेष करना चाहते हैं। अकबर दरबार में एक ऐसा अभियान चलाना चाहते हैं जो राज्य में छुपी सच्चाई को उजागर कर सके। वह बीरबल को बुलाते हैं और उन्हें एक गुप्त मिशन सौंपते हैं, जिसके लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर बीरबल को जाना पड़ेगा और जनता के विचारों को जानना होगा। बीरबल कई गांवों में जाकर वहां के लोगों से मिलते हैं और समझते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। हर गांव में वह अपने हाजिर जवाबी और चतुराई से लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। कहीं पर वह किसानों के साथ बैठते हैं
और उनकी परेशानियों को सुनते हैं, तो कहीं व्यापारियों के साथ बातचीत करते हैं। इस यात्रा में वह समाज के कई पहलुओं का अनुभव करते हैं, जिनमें गरीबों की समस्याएं, धनी लोगों की अलग सोच और साधु संतों के ज्ञान शामिल हैं। बीरबल का सामना एक मुश्किल चुनौती से। इस यात्रा के दौरान बीरबल को एक ऐसे गांव का सामना करना पड़ता है जहां पर एक अमीर व्यापारी अपनी ताकत के दम पर गरीबों को दबा रहा होता है। बीरबल इस परिस्थिति को हल करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लेते हैं और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कई योजनाएं बनाते हैं। वह व्यापारी को सिखाते हैं कि असली ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि सद्भावना और सेवा में होती है। बीरबल का अद्वितीय हल। अपने मिशन के अंत में बीरबल अकबर को एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें राज्य की भिन्न भिन्न समस्याओं, समाधान और जनता के विचारों का विस्तार से वर्णन होता है। वह अकबर को यह भी बताते हैं कि राज्य में सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता का भरोसा और प्रेम है। अकबर बीरबल के इस मिशन से बहुत प्रभावित होते हैं और राज्य में सुधार लाने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही अकबर और बीरबल की यह गहरी मित्रता और भी मजबूत हो जाती है। इस कहानी के हर भाग को विस्तार से लिखने पर यह आसानी से 5000 शब्दों का हो सकता है। आप चाहें तो किसी विशेष भाग में और अधिक विवरण जोड़ सकते हैं, जैसे गांवों में बीरबल की यात्रा, उनकी जनता से बातचीत, समस्याओं इसे भयमय से ही रहे थे का समाधान और अकबर के साथ संवाद। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और विस्तार पूर्वक और मनोरंजक कहानी है, जो 5000 शब्दों की एक लंबी कहानी का रूप ले सकती है। कहानी अकबर और बीरबल का न्यायपूर्ण फैसला, भाग 1। दरबार में शिकायत। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान और एक व्यापारी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। किसान ने रोते हुए अकबर को बताया, जहां पनाह, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी से यह खेत खरीदा था। कुछ सालों से मैंने इसमें मेहनत कर अच्छी फसल उगाई है, परंतु यह व्यापारी कहता है कि यह जमीन उसकी है और मुझे इसे खाली करने को कह रहा है। व्यापारी ने तुरंत प्रतिवाद किया, जहां पनाह, यह जमीन मेरे पूर्वजों की थी। मैंने इस किसान को यह जमीन केवल कुछ समय के लिए किराए पर दी थी। अब मैं इसे वापस लेना चाहता हूं, पर यह मान नहीं रहा। अकबर ने स्थिति को गंभीरता से सुना और समझा कि यह मामला आसान नहीं था। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। सुनिश्चित करो कि फैसला न्याय संगत हो। भाग 2। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने व्यापारी और किसान से कुछ प्रश्न पूछे। उसने व्यापारी से पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो यह सिद्ध कर सके कि यह जमीन आपकी है? व्यापारी ने दस्तावेज पेश किए, लेकिन उनमें कुछ तारीखें संदिग्ध थीं। बीरबल ने यह बात समझ ली कि शायद व्यापारी ने किसी तरह दस्तावेज में हेरफेर की है। फिर बीरबल ने किसान से कहा, आप बताइए, क्या आपने किसी गवाह के सामने यह खेत खरीदा था? किसान ने एक बुजुर्ग गवाह का नाम लिया, जो गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति था। अगले दिन बीरबल ने उस बुजुर्ग को दरबार में बुलाया। भाग 3। बेजोड़ हाजिर अजवाबी। बीरबल ने बुजुर्ग से सवाल पूछना शुरू किया और स्थिति को अच्छी तरह समझा। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने दरबार में घोषणा की, हम इस खेत के बारे में एक परीक्षण करेंगे। हम यह जानने के लिए खुद जमीन से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। अकबर समेत सभी दरबारी यह सुनकर चौंक गए। बीरबल की इस अजीब बात का अर्थ समझना कठिन था, लेकिन सबने इंतजार किया कि बीरबल क्या करेगा। भाग 4। जमीन का फैसला। बीरबल ने किसान और व्यापारी दोनों को जमीन पर ले जाकर कहा, आप दोनों इस जमीन को खोदेंगे, क्योंकि इसमें ही सच्चाई छिपी है। जो भी इसका असली मालिक होगा, उसे जमीन खुद से पहचान लेगी।
जब खुदाई शुरू हुई, तब बीरबल ने व्यापारी को ध्यान से देखा। व्यापारी खुदाई से बचने का प्रयास कर रहा था और जल्द ही थक गया, जबकि किसान ने अपनी मेहनत से लगातार खुदाई जारी रखी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस खेत का असली मालिक वही है जो इसकी देखभाल कर सकता है और जो इसे खोदने में हिचकिचा नहीं रहा है। यह खेत किसान का ही है। व्यापारी ने झूठे दस्तावेज बनाए हैं और वह इस खेत का हकदार नहीं है। भाग 5। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल के निर्णय की प्रशंसा की और व्यापारी को दंड देने का आदेश दिया। किसान ने खुशी अपने खेत का अधिकार वापस पा लिया और दरबार में अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त किया। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया परिश्रम ही किसी संपत्ति का असली हकदार बनाता है। बीरबल ने बुद्धिमानी से एक जटिल मामले का समाधान किया और यह साबित कर दिया कि न्याय केवल नियमों के आधार पर नहीं, बल्कि निष्ठा और बुद्धि के आधार पर भी हो सकता है। इस तरह की कहानी को विस्तार से लिखने पर यह आसानी से 5000 शब्दों में समाहित हो सकती है। कहानी में और संवाद, स्थिति का वर्णन और पात्रों के विचार जोड़कर इसे और भी गहराई दी जा सकती है। कहानी अकबर और बीरबल का सुनहरा नाटक। भाग 1। अकबर का अजीब सवाल। एक दिन अकबर दरबार में बैठे सोच रहे थे कि किस प्रकार से बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण किया जाए। अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस पूरे राज्य में सबसे सच्चा व्यक्ति चाहिए। तुम उसे ढूंढकर दरबार में लाओ। यह सुनकर बीरबल थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह कार्य थोड़ा कठिन है, परंतु मैं इसे करने का प्रयास करूंगा। भाग 2। सच्चे व्यक्ति की खोज। बीरबल ने अगले दिन से ही राज्य में सच्चे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। वह कई गांवों में गए और लोगों से बात की। कुछ लोग अपनी सच्चाई का दावा करते थे, पर बीरबल को उनकी बातों में ईमानदारी नहीं दिखी। कई दिन बीत गए, लेकिन बीरबल को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से सच्चा हो। आखिरकार बीरबल को एक गांव में एक साधारण से व्यक्ति मिले जो अपने सादगी और नम्रता से मशहूर थे। लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे। बीरबल ने उस व्यक्ति से बात की और उसे दरबार में आने के लिए कहा। भाग 3। दरबार में नाटक की शुरुआत। बीरबल उस व्यक्ति को दरबार में लेकर आए और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके लिए राज्य का सबसे सच्चा व्यक्ति लेकर आया हूं। अकबर ने उस व्यक्ति को देखा और बीरबल की बात पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसकी सच्चाई को परखने का एक तरीका होना चाहिए। अकबर ने कहा, हम तुम्हारी सच्चाई को एक परीक्षा से परखेंगे। तुम्हें हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। भाग 4। कठिन सवालों का सामना। अकबर ने उस व्यक्ति से कई सवाल पूछे। उन्होंने उससे पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या तुम अपने ईमान से समझौता करोगे? उस व्यक्ति ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे पास जो थोड़ा सा है वह मेरे लिए काफी है। मैं ईमान से समझौता कभी नहीं करूंगा। फिर अकबर ने उससे एक और सवाल पूछा, अगर किसी कारण से तुम्हें अपनी ईमानदारी छोड़नी पड़े तो क्या तुम ऐसा करोगे? व्यक्ति ने कहा, जहां पनाह, ईमानदारी तो मेरे जीवन का आधार है। इसे छोड़ना मेरे लिए असंभव है। भाग 5। बीरबल की समझ। बीरबल ने अकबर की परीक्षा को समझते हुए मुस्कुरा दिया और अकबर से कहा, हाँ, मैं पुनः सच्चाई को मैं परखने का यही तरीका है। एक सच्चा व्यक्ति वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। यह व्यक्ति न केवल सच्चा है, बल्कि अपने आदर्शों पर अडिग है।
अकबर बीरबल की इस सूझबूझ से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस व्यक्ति को इनाम देकर सम्मानित किया। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई केवल शब्दों से साबित नहीं होती, बल्कि आदर्शों और सिद्धांतों पर टिके रहने से ही सच्चाई प्रकट होती है। कहानी बीरबल की अद्भुत चाल भाग 1। अनमोल हार की चोरी। एक दिन अकबर की सबसे प्रिय रानी का अनमोल हार गायब हो गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया, क्योंकि वह हार बहुत कीमती और खूबसूरत था। अकबर को हार की चोरी से बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत ही बीरबल को बुलाया।